पहला अध्याय है जी अर्जुन विषाद योग आपके लिए मुकेश चेकिंग योग। जी ठीक है जी तो पहले अध्याय में धृतराष्ट्र बोलते हैं। जी धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयोत्सव माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। गीता की शुरुआत होती है एक अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से। कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी काव्य हो, वो जिज्ञासा से ही शुरू होता है। तो जिज्ञासाएं दो प्रकार की होती है। एक तो जिज्ञासा होती है कि हम कुछ नया जानना चाहते हैं जी सर। एक हम कुछ भी पूछते हैं, वो अपने अंदर की जो ऊहापोह है, अंदर का जो अंतर्द्वंद है, उसको शांत करने के लिए पूछते हैं। जी तो या तो जिज्ञासा क्रिएटिविटी को जन्म देती है, उससे नया कुछ आविष्कार होता है, या जिज्ञासा हमारी होती है ऊहापोह है या कौतूहलवश। तो इसमें जो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा है वो कौतूहल वाली जिज्ञासा है, क्योंकि पता धृतराष्ट्र को है कि क्या होने वाला है। उसे पता है कि मेरे पुत्रों का कुछ बनना नहीं है। वहां पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो ये युद्ध है इसको धर्म का नाम क्यों दिया गया। धर्म के युद्ध में वैसे देखा जाए तो अधर्म ही हुआ है, लेकिन धर्म ये इसलिए कहा गया कि जो कुछ कृष्ण ने किया, जो भगवान श्री कृष्ण ने करवाया, वो सब कुछ धर्म है। तो इसलिए धर्म युद्ध है कि धर्म के मार्ग में अधर्म करना पड़े तो वो भी धर्म कहलाएगा। तो इसीलिए धर्म का युद्ध है। युद्ध कभी धर्म नहीं होता वैसे, लेकिन जब युद्ध अनिवार्य हो जाए, जब युद्ध के अलावा कोई विकल्प ना बचे, जब युद्ध ही एकमात्र विकल्प हो और युद्ध के द्वारा युगों युगों तक शांति स्थापित हो रही हो, तो वो युद्ध धर्म युद्ध बन जाता है। उसमें जो भी हिंसा होगी वो हिंसा ना करके वो एक बलिदान माना जाएगा। तो अब इस धर्म युद्ध में जो जिज्ञासा सबसे पहले आई है वो धृतराष्ट्र की तरफ से आई है, और उन्होंने संजय से पूछा है कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। दूसरा श्लोक संजय के द्वारा कहा गया है, संजय उवाच। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। अब संजय कहते हैं, जो संजय देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। तो वैसे तो संजय कौन था, क्या उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, ये अभी सवाल का जवाब देने का समय नहीं है। तो हमें एक बार चेकिंग ओसीडी से रिलेटेड बात करनी है। तो फिर कभी चर्चा होगी गीता के ऊपर, तो फिर इसका विज्ञान मनोविज्ञान भी समझेंगे। तो हम मान लेते हैं कि धृतराष्ट्र के सामने जो संजय है उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो देख रहा है, कोई बात नहीं, मानने में कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि अगर और ज्यादा इसके पीछे गहराई में जाएंगे तो समय उसमें चला जाएगा जो आपकी ओसीडी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो संजय क्या देखता है वो बता रहा है। वो कहता है कि पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये कहा कि मैं देख रहा हूं कि दुर्योधन आपका पुत्र द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है वो तीसरे श्लोक में पता चलेगा। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब दुर्योधन कहता है कि सामने सेना है, उसको देखिए। तो दुर्योधन इंट्रोडक्शन करवा रहा है दोनों सेनाओं का। किसको? द्रोणाचार्य को बता रहा है। वैसे पता तो द्रोणाचार्य को भी है, सबको सब पता है, लेकिन दुर्योधन ही है। अब दुर्योधन किस समय क्या कर रहा है वो दुर्योधन खुद भी नहीं जानता। तो दुर्योधन दूरदृष्टि व्यक्ति नहीं है। दुर्योधन एकदम अहंकारी और लालची प्रवृत्ति का इंसान है। तो वो कुछ बता रहा है। तो
अब हमारा लालच, हमारा अहंकार हमसे कैसी कैसी भूलें करवा देता है, वो हमने दुर्योधन से देखना है जी। कि जो भूलें दुर्योधन करता है वैसी ही भूलें हमारा अहंकार, हमारा लालच हमसे करवा देता है जी। हमारा डर हमसे करवा देता है। और चेकिंग ओसीडी में डर ही तो होता है कि फ्यूचर में फंस जाऊंगा। आवाज आवे, चला के देख, चला के देख ले, चला तो। हेलो हेलो, हाँ, तो चेकिंग ओसीडी में सबसे मुख्य जो कारक है वो है फियर, डर जी। आपके सामने जो फ्यूचर का डर आता है कि फ्यूचर में नुकसान हो जाएगा, फ्यूचर में फंस जाएंगे, फ्यूचर में जेल हो जाएगी, कुछ ना कुछ पूरा हो जाएगा, वो डर ही तो आपसे कंपल्शन करवाता है। और डर का ही नाम अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही, क्योंकि डर दुर्योधन को भी है, डरा हुआ व्यक्ति दुर्योधन भी है, क्योंकि पता उसको भी है कि भाई जीतना तो यहाँ है नहीं, कंफ्यूज हो गया है, डर उसके मन में भी है और डर अर्जुन के मन में भी है। तो डर का आलम तो दोनों तरफ है। तो डर इंसान से कैसी भूलें करवाता है, क्या क्या गलती करवा लेता है, वो हम अर्जुन और दुर्योधन दोनों से सीखने को मिलेगा। अर्जुन के अंदर कोई लालच नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये जो सात्विक लालच जरूर है कि राज्य पाना है, शांति लेकर आनी है। तो एक तरफ तो तामसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, दुर्योधन तामस व्यक्ति है जो अज्ञान में कर रहा है, अज्ञान में जो करता है वो बस कर ही जाता है। और एक सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति करता है, वो सोच समझ के करता है। तो एक तरफ तो सात्विक वाला है, एक तरफ तामसिक वाला है। तो जब सात्विक व्यक्ति के अंदर डर आता है तो वो क्या करता है, और तामसिक व्यक्ति के अंदर जब डर आता है तो वो क्या करता है। तो इसका जो बीच का बिंदु है उसको गीता में बहुत बखूबी पकड़ा गया है, वो आगे इन्हीं श्लोकों में आप देखोगे। इस सेना में छठा, पांचवा, तीसरा और चौथा और पांचवा ये 3 श्लोक इकट्ठे ही हैं। छठा ये है, तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक है जी, और छठा भी इसी में इंक्लूडेड है। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सुरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।